ओम शांति। 17 मार्च 2024 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है मेरे मेरे को देह अभिमान छोड़। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरा मेरा सब खत्म करो, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 12 दिसंबर 1998 को। 12 दिसंबर 1998 को आज हम इस मुरली का मंथन कर रहे हैं और हम सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। और 13 तारीख से हमने नए भाई बहनों के लिए सहज राजयोग शिविर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक शुरू किया है। जो भी भाई बहने इन तीनों में शामिल होना चाहते हैं वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तीनों में भाग लेने के लिए एक ही लिंक है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह विस्तार से एक एक बात को मंथन और समझ रहे हैं और आप भी उसमें शामिल होकर अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि आपका विचार भी किसी भी प्रकार से अच्छा हो सकता है जो सबके लिए सहयोगी हो, क्योंकि सबके मंथन से ही किसी नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगाते। जन्मते ही हमारा जन्म ही किससे होता है कि तुम अमर आत्मा हो। ये स्मृति का तिलक बाबा हर आत्मा को लगाते हैं। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। कौन बनाते हैं हमें तिलकधारी? स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। ये पवित्रता का महामंत्र क्या देते हैं? रटना पड़ता है कुछ। हाँ, क्या महामंत्र दिया पवित्रता का बाबा? पवित्र बनो, बस यही मंत्र है। सलाह, क्योंकि ये हमने समझाना है कि महामंत्र है पवित्र बनो। इस पवित्र बनो के मंत्र को रटना नहीं, बल्कि इसे हमने स्मृति में रखना है कि हमें पवित्र बनना है। आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा कौन सा क्या फायदा होता है? पवित्रता से लाइट का ताज धारण कराता है। अब हम पवित्र रहेंगे तो सतयुग में हमें लाइट का ताज मिलेगा। और त्रेता द्वापर में आके वो ताज क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फिर से पतित बन जाएंगे। पवित्रता खत्म हो जाएगी तो हमारा लाइट का ताज भी द्वापर से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बाबा सबको क्या करते हैं? ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं कहां बिठाते हैं? अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। किसको बनाते हैं अपने दिल तख्त नशीन? क्यों बनाते हैं?
हाँ जी, आत्मा से प्यार करते हैं। कौन सी आत्मा को? सबको तो ना बिठाते। श्रेष्ठ आत्मा को, पवित्र आत्मा को। जो बाबा की श्रीमत पर चलती है। जैसे ही उस आत्मा ने चलना बंद किया तो उतार के खड़ा कर देता है। जा रावण की गोद में जाके बैठ, वो तेरे को प्यार करेगा। इतना है ना प्यार, इतना प्यार करते हैं ना बाबा। एक सेकंड में उतार देते हैं। जैसे ही रावण का कहना माना, ये रावण का बच्चा है। जितनी देर तक बाबा का कहना माना, बाबा गोद में बिठाता। जैसे हमने बाबा का कहना नहीं माना, हमने रावण का कहना माना, कहता जा रावण के बेटे, जा रावण के पास जा, वो तेरे को अच्छी तरह रुलाएगा, अच्छी तरह रुलाएगा। एकदम एक सेकंड में उतार देता है। बस सिर्फ मेरे सिवाय और किसी को याद किया तो मेरा बच्चा नहीं। ऐसे बाप को अपना बाप बनाना चाहिए। बना रखा है, क्या करें आप, छोड़ भी नहीं सकते। किसी और का कहना मानने नहीं देता, मानो तो भगा देता है। और ये भी समझ में आ गया है कि किसी और का कहना माना तो बेड़ा गर्क। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन ये विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता। कृष्ण को छोटेपन में ताज तख्त नहीं मिलता। कितने तक कब मिलता है जाकर के? 30-35। कुछ मुरलियों में 30-35 और कुछ मुरलियों में 20-25। अब जितना भी हो, जो भी हो, तब जाकर के उसको तख्त मिलता है। क्योंकि लायक बनेगा ऐसे तो ना बच्चे को बिठा दिया जाएगा सिंहासन पर, राजगद्दी संभाल कर। समझदार होगा तब बिठाएंगे। लेकिन आप ब्राह्मणों को जन्मते ही तख्त पर बिठा देता है। आ जाओ मेरे दिल तख्त पर बैठो। आजकल के माँ बाप तंग हो जाएं, पर तो वो अपने तख्त से नहीं उतारता, फेंक देंगे बच्चे को, चल से रो ले तू जितनी देर रोता है। परंतु ये कभी नहीं कहता, रोना नहीं, रोना है तो फिर जाके रो उधर, अपने आप जा, मैं नहीं उतारूंगा। यदि आप बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो आपके जीवन में रोना नहीं आ सकता। और कभी भी बच्चे को उतारकर बाबा नहीं फेंकता, हम फेंक देते हैं, बाबा नहीं फेंकता। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को कितना बड़ा भाग्य है, भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम हो क्यों होती है? सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। आप अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। कैसे मुस्कुराता होगा बाबा कि कैसे नालायक बच्चे हैं, कैसे नालायक बच्चे हैं। मुस्कुराता है, गुस्सा नहीं आता, मुस्कुराता।
जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता है, नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। जैसे जन्म लिया, बाबा कहते तब से बस एक ही लक्ष्य दिखाई दे और एक ही लक्षण दिखाई दे कि मुझे सूर्यवंशी बनना है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। और जो योद्धा हैं वो तो त्रेता में आएंगे। जो विजय पा नहीं सके हैं, सदा विजयी नहीं रहते, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, तो वो तो योद्धा हैं, वो त्रेता में चले जाएंगे। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। सूर्य की कलाएं कभी होती हैं, परंतु चंद्रमा की कलाएं कम और ज्यादा दोनों होती हैं। परंतु चंद्रवंशी जो कला कम होती है वो चंद्रवंशी। उदय होता है और अस्त होता है, बस सूरज उदय होता है और अस्त होता है, या तो इधर या उधर। लेकिन चंद्रवंशी माफिक कलाएं कम होती नहीं है। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस, सदा विजयी। चंद्रवंश की को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती हैं, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि मैं बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। बाप सदा सहज विजय स्वरूप है, उसकी कभी हार होती नहीं, परमानेंट विजयी है। कभी भी बाबा की हार नहीं होती। तो बाप समान बनना है तो वैसा बनना पड़ेगा ना। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? यदि एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे? एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं व नंबर वार? हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। मतलब जो हमने ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, मीन्स ब्रह्मा बाप ने कौन कौन सा कर्म कैसे किया, हमने उसी प्रकार से करना है। ब्रह्मा बाप के कदम पर पदम रखने का मतलब क्या है कि जो काम ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया हमको वैसे करना है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है, नकल करना सहज होता है। नया रास्ता ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान है।
अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा, मतलब अपने तरीके से चलो, फिर ब्रह्मा बाप को फॉलो थोड़ा ना हुआ। आपने एक कदम तो ब्रह्मा बाबा की श्रीमत ब्रह्मा बाबा के अनुसार किया, दूसरा कदम किसी और के अनुसार किया, तो ब्रह्मा बाप को तो फॉलो नहीं किया ना। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। यदि आप सारे नहीं करेंगे तो जो लक्ष्य है, जो मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे हो? आपने कुछ कदम किसी और के अनुसार चले तो आप फिर ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम नहीं रखा तो बाप समान नहीं बन सकेंगे। अगर ब्रह्मा बाप के हर कदम समान कदम 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 पर कदम फॉलो करते चलेंगे, एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी, नकल करने वाले को कोई मेहनत करनी पड़ी है क्या? सिलेबस याद करने की जरूरत है बस, और यहां छुट्टी है, पूरा अधिकार है कि आप ब्रह्मा बाप को नकल करो, बस तुम बाप समान बन जाएंगे। हाँ जी, नकल के लिए अकल चाहिए। अब नकल के लिए अक्ल चाहिए वो वाली बात अलग है भाई। बाकी यहाँ हमारे स्कूल में वंडरफुल स्कूल है जहाँ नकल करने की पूरी छुट्टी है। अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना तो ब्रह्मा बाप वतन में, ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते, बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा? 1999 में 98 है ना, तो ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा? ये होगा, वे होगा, ये होगा, वह नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होंगे, कभी सोचते नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा, होगा क्या, गीत गाते रहते हैं। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। वो फालतू सोचते हैं, ये काम करते हैं। होगा, क्या होगा? अरे ये गा गा का गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते कुछ भी होगा, लेकिन आपका क्या होगा? क्या होगा? सबका कल्याण होगा। किसी का अकल्याण हो सकता है? ड्रामा में अकल्याण है ही नहीं। क्यों नहीं ये सोच के क्या होगा उसको मत सोचो। क्या सोचो कि मैं कितना ऊंच अपने आप को बनाऊं। जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का। कौन सा लक्ष्य है? उसकी तैयारी कर ली है, उसकी तैयारी कर ली है कि ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो।
अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति, आप कौन हो? प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। बादल जैसे आए और चले गए, ऐसे ही जो भी आए, दुख आए सुख आए, सब चले गए, चले जाएंगे, रुकेंगे कोई? तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो? ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है, और आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं, पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने आपके सिर के ऊपर रखा है, आपको पहनाया है, कौन सा ताज पहनाया है? बताओ। नकल करने से जिम्मेवारी का ताज दे दिया, फंसा के रख दिया। हमने ठेका लिया है? कोई ठेका लेवे शिव बाबा, और रख दिया हमारे सिर के ऊपर कि सारे संसार का क्या करो, वो संपन्न कर लिया, पूरा कर लिया, सारे विश्व का कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। विश्व के कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ, पूरा हो गया है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देखकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र करने के लिए निमित्त बनना था। लाइन समझ में आई है कि ब्रह्मा बाबा तो इसलिए बंधन मुक्त हुआ, अव्यक्त हुआ कि सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के लिए, क्योंकि अब तुम करो और मैं सेवा की स्पीड को तेज करूंगा। क्योंकि शरीर के साथ तो बाबा सब जगह नहीं जा सकते थे, परंतु अशरीरी पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकते हैं, वरना तो हवाई जहाज से तो टाइम लगता है ना पहुंचने में। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर सूक्ष्म रूप से जो है ना सेवा करने का काम शुरू किया। बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र करने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है। साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन, व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। खुद भी संपन्न बनना है और औरों को भी संपन्न बनाना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं, क्या 99 में समाप्ति करें? अब तो बीत गया, 99 में करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जिनकी माला बननी है, जो ब्रह्मा बाप समान बने हैं। कब की पूछ रहे हैं? 99 की।
जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। उनको कोई एक भी संकल्प, बोल व कर्म ऐसा ना हो जो किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव हो, के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल फरिश्ता बनने नहीं देता, डबल फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। अंडरलाइन है, अंडरलाइन है। सदा कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएंगे? बताओ, अभी ताली बजाएं या 99 को छोड़कर 2000 में ताली बजाएं? वो बीत गई है। वैसे 2001 में ताली बजाएं? बताओ कब चाहते हो? क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसे 2000 2001? कि कब तक संपन्न बन जाओगे? इसी 24 में ताली बजाएं, 25 में बजाएं, 26 में बजाएं, मतलब डेट बताओ, कौन सी डेट तक आप ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन जाएंगे और सबको संपन्न बना देंगे? क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे या बन जाएं तो ताली बजाएं? क्या सोचते हो? ताली पहले बजाएं कि जब ताली बजेगी तो उसी टाइम बन जाओगे? क्या पूछ रहे हैं? देखा है ना, फंसा रखा। क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवें, ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, बच्चों ने कह दिया बजाओ ताली, तो ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा, मेरा सेंटर, मेरा मेरा सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। सोच लो, आपको छोड़ना पड़ेगा देवीलाल नगर? अच्छा, तैयार हो? पूछ रहे हैं बाबा, ताली बजावे बाबा? बिल्कुल, अभी थोड़ा समय और रहने दो, थोड़ा समय और रहने दो। अभी तो बच्चा छोटा है, बड़ा होने दो थोड़ा सा, उसको वो भी कुछ देख ले। हम तो चलो सब कुछ देख लिया, ऐसा? हाँ जी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश। सोच लो, सब छोड़ना पड़ेगा। एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ, हाथ की नहीं, हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर लें, जोर से ताली बजाओ। बाबा ने कहा कल अनाउंसमेंट कर दूं, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है। वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं नहीं? बताओ, वहां अपने विदेश वाले यहां बैठे हैं, अब यहीं से ताली बजा दे में, तो विदेश वाला जो प्रॉपर्टी है वो किसी को संभाल के दे के आवे कि नहीं दे के आवे? ये पक्की रजिस्ट्री करवा दो, कच्ची रजिस्ट्री मकान की, बेटा पता नहीं कहां धक्के खाता फिरेगा, हैं? इतना टाइम तो दे दो, बेटा परेशान हो जाएगा नहीं तो। जहां हूं वहां हूं, बस ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, बताओ, सारा कुछ छीन लिया।
ऐसे ऐसे बाप के पास हम पढ़ने के लिए आ गए। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोचकर हां कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहां जाना है कहां नहीं जाना है, निकालें ऑर्डर। तैयार हैं? इतना हिम्मत से हां नहीं कह रहे हो, हिम्मत नहीं है तुम्हारी कहने वाली। सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं दिया। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना, ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेगी, 1 सेकंड पहले नहीं बताएंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ। ऑर्डर करेंगे आ जाओ, बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरे में क्या हो गया है, एरिया का झमेला। मेरी एरिया। विश्व कल्याण की क्या हद की एरिया होती है? विश्व कल्याण करना है या आपने हद की आत्माओं का कल्याण करना है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है। देह का भान फिर भी क्या है, हल्की चीज है। लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना, ये देह अभिमान है। प्रसाद को मेरा मानना, ये क्या है, ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान ना देह भान, ना देह अभिमान ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो, ना ही भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म, ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, ध्यान देकर सुनो। आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है। समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है। जब चाहें तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। समझ में आया? 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3।
लेकिन इतने तो तैयार हो जाए, 9 लाख तक तैयार तो हो जाओ, 3 तक तो तैयार हो जाओ, नंबर 1 2 3, बाकी तो बाद में होते रहेंगे। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का निगेटिव, माया का क्या है, निगेटिव अर्थात और व्यर्थ संकल्पों की मेजोरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वे दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। सदा क्या है, बेहद है और कल्याणकारी है। सूक्ष्म चेकिंग, जरा भी कल्याण की भावना, जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी ना आए। सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है, वो नहीं आने चाहिए। जो सूक्ष्म में समाया होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वे सूक्ष्म स्थूल में आता है। आपने किसी के बारे में गलत सोचा हुआ है, जब टाइम आएगा ना गलत बोल देंगे, फिर कहेंगे मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया, अंदर था ना तभी निकल गया ना, अंदर सोचा हुआ था। वे सूक्ष्म से स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। बाकी टाइम ठीक ठीक ठीक, और जब टाइम आया तो उस टाइम बोल दिया, कह दिया, कर दिया। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगा दो कि 99 में हम क्या हो जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे। जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है पूरा, अब इसका मतलब 99 में कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। 6 मास में क्या बन जाओ? पूरा साल कहा था, बदल गया बाबा। फिर देहांत 6 महीने कर दिए। फिर सोचा बच्चों में हलचल हो रही है, अच्छा चलो 6 मास नहीं 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल लक्ष्य नहीं छोड़ना,
बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे ब्राह्मण, चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। बाप समान बनना ही है। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, अभी अभी इस शरीर से न्यारे बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विधेयी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने सबको बिठा दिया। 1 सेकंड में विदेही, विदेही माना विचित्र देह वाले आत्मा बन के इस शरीर से अलग हो जाना। शरीर से अलग होने के लिए कहना नहीं पड़े, बस एक संकल्प आए कि मैं आत्मा हूं और शरीर से अलग, बस। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अभी अभी विदेही, अभी अभी देही, अभी अभी विदेही, अभी अभी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाले बच्चों को, फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी होकर देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाहर भी जो सुन रहे हैं, क्योंकि अंदर हाल भर गया था, बाहर भी जो सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद, प्यार, वरदान। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव, कुछ चीज भी प्राप्त करने की इच्छा, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो, ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या बन गई। स्लोगन: विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। सूचना: आज मास का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय रविवार है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर
बीज रूप स्थिति में स्थिति का अनुभव करें और कराएं। अनुभव करें भी सही और कराएं भी सही। तो इसके लिए शाम को 6:30 से 7:30 मेडिटेशन रहेगा। जो भी भाई बहन मिल सकते हैं, परंतु एक बात याद रखनी है, ये सीखने के लिए है, करने के लिए नहीं। क्योंकि इसमें हमें सीखना है कि कैसे करना है, परंतु जब आपने करना है तो स्वयं करना है। क्योंकि हम केवल सीख सकते हैं कि हमें इस समय कैसे सब सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देना है, और उसको करना स्वयं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम